तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी। तो आज हम लोग 120 ग्रामर रूल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 7 रूल्स देख चुका था, तो आज हम 8वें रूल से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला 8वां रूल है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी एंड डिस्टेंस। मतलब हम लोग टाइम, मनी, डिस्टेंस मतलब कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब कैसा यूज करते हैं। तो हम लोग कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसके साथ वर्ब हम लोग सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में कैसे ट्रीट किया गया है, सिंगल सिंगल यूनिट में ट्रीट किया गया है या फिर सेपरेटेड पार्ट में किया गया है। जैसे कि कुछ डिस्टेंस हम साइकिल से कवर कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस कार से कवर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम सेंटेंस में देखेंगे कि वो कैसे यूज किया गया है। कुछ टाइम में हम ये कर रहे हैं, कुछ टाइम में ये किस तरह से किया गया है, उस हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे सेंटेंस में कि कहाँ पर सिंगुलर यूज होगा, कहाँ पर प्लूरल। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर वर्ब कहाँ का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब जहाँ यूज करेंगे जहाँ की कोई भी जैसे टोटल अमाउंट, कंप्लीट अमाउंट दिख रहा हो। मतलब कि हम कोई डिस्टेंस सिर्फ एक ही चीज़ से कवर कर रहे हैं या फिर कोई पैसा एक ही जगह खर्च कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे जैसे पूरा सैलरी हो गया, ये हो गया। तो हम वहाँ पर हमेशा ही सिंगुलर यूज करेंगे, मतलब एक यूनिट का बोध हो, एक तरह से बोल सकते हैं। तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो जैसे कि 10 माइल्स नीड टू बी, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो 10 माइल्स नीड टू बी कवर कम्प्लीटली बाई कार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 माइल्स है जो, मतलब 10 माइल्स जो ये है, तो हम पूरा 10 माइल्स कार के द्वारा कवर कर रहे हैं और एक ही बार में कवर कर रहे हैं। तो इंटायर डिस्टेंस कवर बाई 1 डे। तो हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, नीड्स। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, 5000 रुपीज़ इज़ माई सैलरी। मतलब 5000 रुपया मेरा सैलरी है। मतलब एक अमाउंट है, एक यूनिट को शो कर रहा है कि हाँ एक ही सम है ये, कि 5000 मेरा सैलरी है। तो हम यहाँ पर भी इज का यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। तो चलिए दूसरा देखते हैं प्लूरल वर्ब कहाँ पर यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ब होता है, वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर काम बटा हो या फिर डिस्टेंस बटा हो, कुछ इससे कर रहे हैं, कुछ उससे कर रहे हैं, उस हिसाब से। तो जैसे कि 10 माइल्स नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाई कार एंड रेस्ट ऑन फुट। मतलब 10 माइल ही कवर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आधा कार से कवर कर रहे हैं और आधा अपने पैर से पैदल चल के कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नीड यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज किया जा रहा है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब। तो जब भी हम लोग डिवाइडेड का बोध हो, मतलब बटा हुआ का बोध आ रहा हो सेंटेंस में, तब हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द डिस्टेंस इज स्प्लिट बिटवीन 2 मेथड्स। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस 2 मेथड में बटा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर हमेशा ही प्लूरल यूज करेंगे वर्ब। इसी तरह देखिए द 5000 रुपीज़ पर स्प्लिट ऑन फूड एंड इंटरटेनमेंट। यहाँ पर देखिए 5000 रुपीज़ 2 पार्ट में बटा हुआ है कि हम खाना पे खर्च करते हैं और इंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वर्ब यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बटा हुआ है दो चीज़ में, फूड और इंटरटेनमेंट। मतलब मनी वर्ड डिवाइडेड, क्योंकि बटा हुआ है। तो सिंगुलर कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर एक का बोध हो तो वहाँ पर हम सिंगुलर यूज करेंगे। जहाँ पर वही अमाउंट, डिस्टेंस या फिर टाइम बटा हुआ है तो वहाँ पर प्लूरल यूज करेंगे। तो चलिए नॉर्मल रूल देखते हैं। तो नॉर्मल रूल क्या है, जब दो एक्शन पास्ट में हो रहा हो तो हम किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे, मतलब कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे उस सेंटेंस में जब दो एक्शन पास्ट में हो रहा हो। तो जब दो एक्शन पास्ट में हो रहा हो तो यूज डिफरेंट टेंस टू शो द हैपन। मतलब हम दो तरह का टेंस यूज करेंगे उसको दिखाने के लिए। तो पहला एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। और दूसरा एक्शन दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। मतलब पेशेंट मर चुका था जब डॉक्टर आया, मतलब डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो पेशेंट पहले मर चुका था, तो पहला एक्शन ये है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, हैड प्लस V3। तो परफेक्ट टेंस, मतलब पेशेंट मर चुका था तब डॉक्टर आया, डॉक्टर बाद का है, तो ये है सेकेंड एक्शन। सेकेंड एक्शन है, तो सेकेंड एक्शन हम लोग सिंपल पास्ट से यूज दिखा रहे हैं। और इसी तरह एक और एग्जांपल, ही फिनिश द वर्क आफ्टर वी मेड देम। मतलब हमारे मिलने के बाद उसने काम ख़त्म किया, मतलब पहले हम मिले उसके बाद उसने काम ख़त्म किया। तो ये सेकंड एक्शन है। तो सेकंड एक्शन में हम लोग
हमेशा सिंपल पास्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं, और बाद में फर्स्ट एक्शन में क्या यूज़ कर रहे हैं, हैड प्लस V3, तो परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। तो जब भी दो एक्शन पास्ट में होगा तो हम लोग दो टेंस का यूज करेंगे। फर्स्ट एक्शन के लिए परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और सेकंड एक्शन के लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, और एग्ज़ाम में बहुत ही बार ये पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक छोटा सा रूल है, हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर के साथ क्या क्या लगता है, पेयरिंग देखते हैं इसका। तो हार्डली, स्कार्सली, बैडली हमेशा ही फॉलो करता है वेन, मतलब इस सेंटेंस में अगर हार्डली, स्कार्डली, बैडली ये यूज हो गया तो उसके साथ हम लोग आगे वेन यूज करेंगे, और नो सूनर रहा तो आगे हम देन यूज करेंगे। तो एग्जांपल देख लीजिए, हार्डली हैड आई बिगेन टू स्पीक वेन, यहाँ पर वेन यूज किया गया क्योंकि हार्डली है, आई वॉज इंटरप्टेड, मतलब मैं बोल ही रहा था तो मुझे टोक दिया गया, मतलब हार्डली आई हैड बिगेन टू स्पीक। तो यहाँ बस इतना याद रखिए ना कि हार्डली यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हमेशा वेन यूज करेंगे, यहाँ देन अगर रहा तो उसको काट दिया जाएगा, मतलब वो गलत है। हम लोग हमेशा ही वेन यूज करेंगे हार्डली के साथ, हार्डली हो चाहे स्कैर्सली हो या फिर बैडली हो तो हम लोग वहाँ वेन यूज करेंगे। इसी तरह नो सूनर रहा अगर सेंटेंस में तो हम लोग हमेशा दैन यूज करेंगे, THAN वाला दैन ये याद रखिएगा, THAN वाला। नो सूनर हैड आई अराइव देन ऑल स्टार्टेड टू आर्ग्यू, मतलब मेरे आते ही उन लोग सब ने बहस शुरू कर दिया, मेरे जैसे ही हम आए वैसे ही उन लोग ने बहस शुरू कर दिया। वो हिंदी उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए अगर नो सूनर सेंटेंस में है तो हमेशा वो दैन को फॉलो करेगा, और हार्डली, स्कार्ली, बैडली हो तो वेन फॉलो करेगा। तो चलिए आज 10 रूल कंप्लीट होता है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को ही बताइए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।